हेलो गाइस, दिस इज शशांक सर। और जैसे कि हमारा प्रॉमिस था, आज हम अपना पहला चैप्टर लेके आए हैं मोल कंसेप्ट। दो बातें करूंगा फिर चैप्टर चालू करूंगा। पहला, नोट्स बना लेना, कोई डाउट हो डाउट डिस्कस कर लेना। लेकिन जो डाउट सेशन का जो टाइमिंग होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज का टॉपिक है हमारा मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करना। मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन बनते और खासकर नीट और जेई में क्वेश्चन बना के आता है। अलग अलग पार्ट है इसके, अलग अलग वेरिएशन है, उस अलग अलग वेरिएशन में बहुत सी बातें चलती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट और ये हमारी यूनिट नंबर हो गई बेटा फर्स्ट, मोल कंसेप्ट, यानी कि मोल अवधारणा। अब देखो यार, नीट और जेईई की बात करूं, क्योंकि हमारे यहां पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चलता है, तो नीट की रिस्पेक्ट में 1 क्वेश्चन कंफर्म और जेईई की रिस्पेक्ट में 1 क्वेश्चन कंफर्म। लेकिन इस चैप्टर को 1 क्वेश्चन के लिए मत पढ़ो, ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री की जान है यार। जिसको ये चैप्टर समझ आ गया, इसकी वेरिएशन हर न्यूमेरिकल में लगेगी। लिमिटिंग रिएजेंट है, मोलारिटी है, नॉनफॉर्मेलिटी है, ये सब आपका यहीं पर यूज होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, ये बार बार मैं नहीं बोलूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि भैया मैटर्स क्या होते हैं। अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या होते हैं। तो देखो बेटा, वो जितने भी जो भी सब्सटेंस है जो एरिया ऑक्यूपाई करें, उनका अपना वेट हो। जैसे सपोज करो ये मार्कर है, तो इस मार्कर का अपना एक वेट है और ये कुछ एरिया ऑक्यूपाई करता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है ना। और मैटर की प्योर डेफिनेशन क्या है कि सर वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस जो अपना एरिया ऑक्यूपाई करते हो और उनका अपना एक क्या हो, वेट हो, उसको अपन बोलेंगे मैटर, यानी कि पदार्थ। अब इनकी 3 कैटेगरी है यार, इनकी 3 कैटेगरी है। नंबर 1 है बेटा एलिमेंट, एलिमेंट। दूसरा है बेटा मॉलिक्यूल, तीसरा है बेटा मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट का मतलब हो गया जो भी आपके तत्व हैं, मॉलिक्यूल का मतलब हो गया जो भी आपके अणु हैं, और मिक्सचर का मतलब हो गया मिश्रण। कभी कभी इसको यौगिक भी बोल देते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट की बात करते हैं तो एग्जांपल से लेते हैं। एलिमेंट हो गया आपका सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आपके क्या है, एलिमेंट है। और एक बात और देखो, ये हमने नहीं बनाए हैं, ये नेचुरल है। ये हमने नहीं बनाया है, ये क्या है, नेचुरल है। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं ऑल आर नेचुरल। क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं सर, H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, CO2 हो गया, ये सब क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है। अब इन मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है सर, फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स, ये एलिमेंट से बने हुए हैं। दूसरी बात, इनको ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट, नो क्रिएट नो डिस्ट्रॉय। तो ना तो तुम इसको बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। लेकिन मतलब नष्ट का मतलब डिवाइडेड, ऐसे इस वर्ड को हटा देते, नो डिवाइडेड, डिवाइड नहीं कर सकते। इनको सर फॉर्म भी कर सकते हैं, फॉर्म एज वेल एज डिवाइड भी कर सकते हैं। मिश्रण सर मॉलिक्यूल, अणु से मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो मेड बाय मॉलिक्यूल। किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो ये चीज ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। जैसे बेटा KMnO4 CaCO3 है ना, K2Cr2O7। तो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सी। एलिमेंट तो सिंपल है, ये दोनों क्रिएट भी हो सकते हैं, ये डिवाइड भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे ये बना, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बना
और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से क्या बना, मिक्सचर। तो ये दोनों क्रिएट भी हो सकते हैं और डिवाइड भी हो सकते हैं। पहला सर इसका एक एग्जांपल दो, देखो बेटा इसका एग्जांपल देखो मॉलिक्यूल का। मान के चलो आपके पास H2 है, तो ये कैसे बना होगा, H प्लस H से बना होगा। तो मैं इसको बना भी सकता हूं और इसको डिवाइड भी कर सकता हूं। अब आप सोचो ये मॉलिक्यूल इसमें क्या है, ये देखो O4 CO3 Cr2 K2 O7, तो मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं मिक्सचर। तो पहली बात एलिमेंट एक मैटर है, मॉलिक्यूल एक मैटर है, मिक्सचर एक मैटर है, जनरल नॉलेज। तो सर ये जो एलिमेंट है ये नेचुरल होते हैं, हम इसको बना नहीं सकते, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्लियर है। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये एलिमेंट से बने हुए सब, इनको क्रिएट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं, इनके बॉन्ड को अपन तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं, यानी एटम फॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं। मिक्सचर ऑब्वियसली सर अणु से मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो इसको भी अपन बना सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था बेटा मैटर। तो मैटर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैटर क्या चीज है और किस तरह से काम करता है। इट इज डन। अब इसके आगे का टॉपिक अपन लेते हैं। आगे का टॉपिक क्या कह रहा है, आगे मैं एक टॉपिक लेके जा रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है मोल। मोल। अब तुम सोच रहे हो कि सर मोल वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो यार सिंपल सी बात है, हम मोल बाय वेट पढ़ते हैं, हमेशा बाय वेट मोल पढ़ते हैं। तो मोल का एक्चुअल में क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन molecular weight and molecular mass। तो किसी भी एलिमेंट का वेट और उसके मॉलिक्यूल का जो मास है उससे हम मोल डिसाइड करते हैं। तो मोल इज इक्वल्स टू या नॉर्मली वेट बाय मास, ये इसका फॉर्मूला है बेटा। अब एक बच्चा क्या बोलता है, सर इसकी यूनिट बताओ मुझे। बहुत सिंपल यूनिट है बेटा, मोल की यूनिट बहुत सिंपल है, ये वेट है, ये मास है। इसको भी ग्राम से डिनोट करोगे और इसको भी ग्राम से डिनोट करोगे। तो ग्राम से कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मोल क्या आ जाएगा बेटा, यूनिटलेस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक सर सेल्फ यूनिट है। क्या है बेटा, सेल्फ यूनिट है, यानी मोल अपने आप में एक यूनिट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब यहां पे ना मास की बात आई है यार, मास की बात करें तो इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, यानी कि परमाणुीय द्रव्यमान। अब परमाणुीय द्रव्यमान तुम्हें पता है, बचपन में पढ़ा हुआ है तुमने, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से निकलता है। यस सर, 2 इंटू वेपर डेंसिटी से, किससे निकलता है, वेपर डेंसिटी। और तीसरा होता है 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। मेरे सभी स्टूडेंट चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो समझ गए होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल होता है वो भी एटॉमिक मास डिसाइड करता है। 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी बेटा वाष्प घनत्व, हर एक एलिमेंट का वाष्प घनत्व अलग अलग होगा। स्पेसिफिक हीट, थर्मोडायनेमिक्स में नाम सुना हुआ है सबने, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। मैं लिख देता हूं आपके लिए, विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 इंटू वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। ये तीनों यूनिवर्सल फॉर्मूले एटॉमिक मास को डिवाइड समझाते हैं। अब आपको ये पंगा पड़ता है कि सर हमें एटॉमिक मास तो याद ही नहीं रहते, हम तो भूल जाते हैं। तो पहली बात देखो इन तीनों से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, एटॉमिक मास डायरेक्ट याद भी किया जा सकता है, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एटॉमिक मास समझ आ जाए। लेकिन उससे पहले जो मोल है बेटा, ये समझ आ गया होगा, दोनों वेट और मास का रेशियो होता है। ऐसा नहीं है कि इसी से निकलेगा, और भी चीजें हैं मोल निकालने की, वो भी मैं बताएगा, लेकिन नॉर्मली हम वेट बाय मास लेके चलते हैं। वेट भी बाय वेट है जो ग्राम से है, मोलर मास जो है यानी परमाणु द्रव्यमान है वो भी ग्राम से है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, आपका यूनिट लेस आ गया, यानी मोल क्या है, सेल्फ यूनिट है सर, इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती।
अनफॉर्चुनेटली सर हमें एटॉमिक मास के बारे में कुछ नहीं पता, तो यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 into वेपर डेंसिटी और 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। बेटा ये सारे फॉर्मूले मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा अभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक छोटा सा जनरल टॉपिक लेते हैं कि एटॉमिक मास कैसे याद किए जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, एटॉमिक मास कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहां पर कुछ एटॉमिक मास दिखाता हूं और हम इसको आज ट्रिक वाइज निकालेंगे। एटॉमिक मास देखो बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 11 नंबर पर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब मुझसे कोई पूछे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, ये 19 बेटा, ये 21, ये 23, ये 24, ये 27, ये 28, ये 31, ये 32, ये 35.5, ये 40, ये 39 और ये 40। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरचेंज होता है। वैसे एटॉमिक मास के बारे में हमने पढ़ा है, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, लेकिन कहीं कहीं देखो ये एरर आ रही है। ये बात की बात है, ये पीरियोडिक टेबल का पंगा है। अब सर मेरे साथ एक पंगा है सर, मैं रट नहीं सकता, मैं भी नहीं रट सकता यार। तो मुझे एटॉमिक मास कैसे याद हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो पहले एटॉमिक मास निकालने के 3 फॉर्मूले हैं यार। पहला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 into वेपर डेंसिटी 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, और वो था वाष्प घनत्व। अब यहां पर एक रूल समझो बेटा, ये रूल क्या कह रहा है, इस रूल को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसको मैं लिखूंगा इंग्लिश में, आपको हिंदी में मैं समझा दूंगा क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ electron and proton, the number of electron and proton in any element are equal with the number with atomic number, with atomic number। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे बेटा सोडियम कौन से नंबर पे आ रहा है? 11 नंबर पे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 14, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 14 है और प्रोटॉन भी 14 है। ये जनरल नॉलेज है, तुमने पढ़ा होगा, 9th 10th लेवल में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको इलिब्रेट कर रहा हूं, ठीक है। अब बात क्या कह रहा है? The number of neutron, सब जानते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, तो the number of neutron can be equal or higher than number of proton। अब ये क्या कह रहा है कि जो देखो कोई भी एटम है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो एटॉमिक नंबर तो डिसाइड कर रहा है प्रोटॉन। ये क्या बोल रहा है, जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो या तो प्रोटॉन से इक्वल मिलेगा या प्रोटॉन से ज्यादा मिलेगा, यानी कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से कभी कम नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिवर्सल ट्रू है कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के नंबर का या तो हमेशा इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता। अब कम होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन रूल क्या कहता है कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कभी कम नहीं हो सकता, या तो उसके इक्वल होगा या उसके ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि जी एटॉमिक मास निकालने का एक रूल जो है वो मैं आपको बता रहा हूं।
एटॉमिक मास निकालने के रूल क्या है सर? पहला तो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये तुमने पढ़ा अभी। दूसरा क्या पढ़ा था? 2 into वेपर डेंसिटी यानी कि वाष्प घनत्व। और तीसरा क्या पढ़ा? 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। अब आ जाओ दोस्तों, सर पहला वाला फॉर्मूला तो प्रूफ करते हैं आगे, ये वाला फॉर्मूला मैं आज सारे कर दूंगा, ये दोनों भी कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आ रहा है दोस्तों, तो सोचो सर मुझे ये बताओ सल्फर, हाँ ठीक है बेटा, या देख मैं न्यूट्रॉन को कह रहा हूं, मैं न्यूट्रॉन से क्या कह रहा हूं, बेटा तू प्रोटॉन के इक्वल हो सकता है, बोला हाँ। तू प्रोटॉन से ज्यादा भी हो सकता है, बोला हाँ। अच्छा ठीक है, यानी कि मैं तेरे को न्यूट्रॉन के मतलब प्रोटॉन के इक्वल मान लूं, बोला हाँ मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भी हो सकता हूं, चेक कर लेना। आ जाओ, अब मुझे बताओ सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। तो जिसका एटॉमिक नंबर 16 है उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 16। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 16। न्यूट्रॉन कितने मानूं? सर मैं तो 16 मानूंगा क्योंकि इक्वल हो सकता है, मैं तो 16 मानूंगा, तो मैंने 16 मान ली। तो 16 और 16 क्योंकि एटॉमिक मास क्या दिखा रहा है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 16 और 16 कितने होंगे? 32। तो बताओ सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32। अब एक थोड़ा सा क्लोज एरर को दूर करते हैं। सर एक बार सोडियम मैग्नीशियम का हो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। प्रोटॉन कितना है? 12। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इक्वल हो सकता है? यस सर, तो मैं 12 मान के पढ़ूंगा। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 प्लस 12 कितना हो गया? 24। तो 12 प्लस 12 कितना हो गया? 24। एग्री हो रहा है? रटने की जरूरत नहीं है, केवल एटॉमिक नंबर याद कर लो, मास पे पहुंच जाओगे। अब आ जाओ सर, अब आपको चेक करते हैं, आजा कर ले भाई। सर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है। प्रोटॉन कितना होगा? 11। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। सर न्यूट्रॉन कितना मान रहे हो? भाई मैं तो 11 मानूंगा क्योंकि इक्वल हो सकता है। तो 11 और 11 कितना हो गया? 22 है, कितना? 23। तो बेवकूफों, तुम्हें आज ये भी पता लग गया ना कि प्रोटॉन तो 11 है, न्यूट्रॉन जो है वो 1 ज्यादा है। ये भी तो पता लगा कि 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, मैंने न्यूट्रॉन 11 माने। गलत सर, इसका एटॉमिक मास कितना है? 23। तो इसके 11 प्रोटॉन है और 12 क्या है? न्यूट्रॉन। तो पता लग रहा है ना न्यूट्रॉन 12 है। ये पता लग रहा है ना कि न्यूट्रॉन की वजह से मास बढ़ रहा है उसका। तो क्या बोल रहा है? न्यूट्रॉन इक्वल भी हो सकता है और हायर भी हो सकता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, न्यूट्रॉन सोडियम के अंदर न्यूट्रॉन कितना ज्यादा है प्रोटॉन से? तो सर जो सोडियम है उसमें प्रोटॉन होंगे 11 क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है, और न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए? सर वैसे तो मैं इक्वल मान के पढ़ रहा हूं, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना? 23। तो न्यूट्रॉन कितना निकला? 12। तो सर न्यूट्रॉन 1 ज्यादा है। न्यूट्रॉन क्या है? 1 ज्यादा है। और आ जाओ सर, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन सर मैं इक्वल मानेगा, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। आ गया? इधर आ जा, लिथियम का कर। सर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन 3, न्यूट्रॉन 3 मान लो। 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। यहां पर कितना है? 7। तो सर इसमें 1 न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन की तुलना में। न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो ये भी पता लगता है। बेरिलियम आ जाओ, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉन 4, प्रोटॉन 4, न्यूट्रॉन भी 4 मान लें, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। कितने हैं वैसे? 9। तो 1 न्यूट्रॉन ज्यादा है। इधर आ जा, आर्गन एटॉमिक नंबर कितना है? 18। अच्छा, प्रोटॉन कितना होगा? 18। न्यूट्रॉन 18 मान ले, तो 18 18 कितने हो गए? 36। कितना है? 40। 4 न्यूट्रॉन ज्यादा है। आर्गन में 4 न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है। पोटेशियम में आ जा, 19 एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन भी 19, इलेक्ट्रॉन भी 19, न्यूट्रॉन 19, 19 19 38, 1 ज्यादा है सर न्यूट्रॉन। कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना है? 20, इलेक्ट्रॉन कितना है? 20, प्रोटॉन कितना है? 20, न्यूट्रॉन सर 20 मानेगा, तो 20 20 कितना हो गया? 40। आ गया एटॉमिक मास? अरे समझ आ गया सबको ये? तो ये है इसका कन्वर्जेशन। एक फॉर्मूला मैंने प्रूफ कर दिया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। अब तुम सोच रहे होगे
ये तुम नोट कर लेना बेटा, तुम्हारे को रिक्वायरमेंट तो नोट कर लेना। अब मैं इसके क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस वाले फॉर्मूले से। अब देखो क्या है, एक क्वेश्चन दे रहा है वो एग्जामिनर हमारे को। क्वेश्चन क्या दे रहा है एग्जामिनर, इसको समझना। उसने मुझे एक क्वेश्चन दिया, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रॉन इन आर्गन, what will be the percentage of neutron in argon। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये आर्गन आ गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा, सर आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, ये रहा सर। अच्छा बेटा 18 है, तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने निकलेगा, सर कसम से 18। प्रोटॉन कितना निकलेगा, सर कसम से 18। अब आर्गन का जो मास है वो कितना है, सर आर्गन का मास है 40, तो बताओ न्यूट्रॉन कितना निकलेगा, सर न्यूट्रॉन मेरे ख्याल से निकलना चाहिए 22। बोलो हाँ है ना। तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करोगे 40 आ रहा है, क्योंकि एटॉमिक मास क्या है बेटा, सर एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो भैया इसका अगर 40 मास है और प्रोटॉन आपको पता लगे कितने हैं 18, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 40 माइनस 18 हो गए 22। अरे बोलो यार। तो अब न्यूट्रॉन 22 है, तो न्यूट्रॉन का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 22 है, टोटल कितना है, टोटल चार्ज है, तो टोटल मास है 40 इंटू 100, निकाल दोगे परसेंटेज। अब इसको 100 से माइनस कर देना, तो अगर इसको 100 से माइनस कर दूंगा तो किसका नंबर आ जाएगा, प्रोटॉन का आ जाएगा ना यार। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे 22, और टोटल मास कितना था 40, तो कितना परसेंटेज है वो पता लग जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना यार, समझ आ रहा है सबको। तो इस तरह से आंसर निकाले जाते हैं। और अगर मुझे वो प्रोटॉन का परसेंटेज पूछे तो कैसे निकालूंगा, सर न्यूट्रॉन 100 माइनस न्यूट्रॉन परसेंटेज, ये निकाल देना, इससे ये आंसर आ जाएगा। देखो भैया इसी से मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया नीट और जेईई का, कि भैया कोई एलिमेंट है उसमें न्यूट्रॉन का परसेंटेज कितना होगा, तो आपको एलिमेंट का क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर चाहिए। एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास डिसाइड हो जाएगा और उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का परसेंटेज भी पता लग जाएगा। अंडरस्टूड। ये ध्यान रखें, इस चीज का नंबर आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए फंडामेंटली। अब बात आती है सब दूसरे जो एग्जांपल्स थे, वो 2 into वेपर डेंसिटी और 6.4 स्पेसिफिक हीट, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर है, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, ठीक है। सॉल्व कर लेना, परसेंटेज तो निकाल दोगे यार, इतने तो पढ़े लिखे हो तुम। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट, हाँ बेटा एन एलिमेंट, ठीक है, हैविंग स्पेसिफिक हीट, हाँ स्पेसिफिक हीट 0.2 कैलोरी, what will be the atomic mass of element and which element is it। अब ये क्या कह रहा है, एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसका स्पेसिफिक हीट दे रखा है, उसका एटॉमिक मास पूछ रहा है और वो एलिमेंट कौन सा है वो पूछ रहा है। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बात तो है, क्या एटॉमिक मास से हमें एक और चीज मिली है यार, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, बिल्कुल सही बोल रहा है, चलता रहे, क्योंकि स्पेसिफिक हीट से एटॉमिक मास निकाला जा सकता है। तो एटॉमिक मास निकालना, तो 6.4, स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.2, कैंसिल कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 32। और सर एटॉमिक मास 32 आ गया, हाँ बेटा एटॉमिक मास 32 आ गया। चलो बता एटॉमिक मास 32 किसका है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है। एटॉमिक मास कितना है सल्फर का, 32। किससे निकाला मैंने, स्पेसिफिक हीट से निकाल दिया दोस्तों। तो 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट करूंगा तो मेरे पास उसका एटॉमिक मास आ गया, और उस एटॉमिक मास से मैंने उसको जज कर लिया, वो सल्फर है। वो क्या है, सल्फर है। समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट having vapor density 12, what kind of element it is? सर टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप उससे पूछ रहे हो कि वो एलिमेंट कौन सा है। अगर उसका वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी 12 है तो सर मुझे पता है, इसकी टेंशन मत लो कि मुझे पता है कि एटॉमिक मास से एलिमेंट का पता लग जाता है। तो उसका फॉर्मूला है 2 into वेपर डेंसिटी। अब 2 into वेपर डेंसिटी कितनी? 12, तो आंसर आ गया 24। और सर 24 एटॉमिक मास तो mg का है, 24 एटॉमिक मास mg का है। अरे बोलो क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? अच्छे से समझ आ रहा है? लेवल वाले न्यूमेरिकल करवा रहा हूं तुम्हारे को। देख लो ये 2 into वेपर डेंसिटी 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब तुम ये सोचो कि तुमने मुझे ये बोला था कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के या तो इक्वल हो सकता है या उससे ज्यादा होगा। क्या मेरी इंडस्ट्री में एक ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से कम है? आ जाओ चेक कर लेते हैं, आ जाओ चेक कर लेते हैं। देखो भैया, ये बहुत प्यारा टॉपिक करवा रहा हूं, नोट द पॉइंट। हाइड्रोजन, हाँ सर बोलो हाइड्रोजन, ये H होता है बिल्कुल। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 1। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। प्रोटॉन कितना होगा? 1। न्यूट्रॉन बताओ। तो सर हाइड्रोजन का जो मास है वो हमें पता है 1 होता है, बिल्कुल। तो सर एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। प्रोटॉन भी कितना है? 1। तो न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन 0। ये पहला एलिमेंट है जिसमें उसके नॉर्मल एलिमेंट, देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप यानी समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रोटियम की, जो नॉर्मल हाइड्रोजन है। उस नॉर्मल हाइड्रोजन में एक ऐसी व्यवस्था है कि उसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है। क्या नहीं है? न्यूट्रॉन ही नहीं है। तो ये एकमात्र एग्जांपल है जहां पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कम है। नहीं तो ऐसा कोई एलिमेंट पैदा ही नहीं हुआ अभी तक इंडस्ट्री में इसके आगे का जहां पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कम हो जाए। वापस सुन लो, यहां पर प्रोटॉन कितना है? 1, न्यूट्रॉन 0 है। बाकी सब में आपको प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के या तो इक्वल मिलेगा, न्यूट्रॉन जो है या तो प्रोटॉन के इक्वल मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा। जैसे देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। तो 13 नंबर पे आता है। तो बताओ 13 नंबर में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 13। प्रोटॉन कितने हो गए? 13। तो न्यूट्रॉन इक्वल मान सकते हो 13। 13 दूना 26 है कितना? 27। तो न्यूट्रॉन निकला ना ज्यादा। तो न्यूट्रॉन हमेशा या तो प्रोटॉन के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक सबको लॉजिकली समझ आ रहा होगा बेटा। और इसको बार बार जहां पर दिक्कत आ रही है उसको रिवाइज करके समझे, नहीं तो आपको दिक्कत ही नहीं। देखो इसमें अगर दिक्कत रह गई ना तो आप एटॉमिक मास फिर भूल जाओगे। तो एटॉमिक मास निकालने के तीनों वर्जन समझ आ रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो बच्चे इस चीज को हमेशा याद रखें कि एटॉमिक मास एग्जामिनर आपसे पूछता ही पूछता है। अब आप देखो एक क्वेश्चन और बनाता हूं इसका, तो हाइड्रोजन समझ आ गया सबको। अब मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। जब मैं एक क्वेश्चन लिखूं वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे सभी। क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द हायर परसेंटेज ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम एटम एज पर प्रोटॉन। तो शॉर्ट में अगर बात करूं तो न्यूट्रॉन का जो परसेंटेज है वो कितना ज्यादा है प्रोटॉन से। सर टेंशन नहीं, पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व करो इसको। पॉज कर लो और सॉल्व करो। आ जाओ अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? आइए सर, सोडियम है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 11।
प्रोटॉन कितना है सर 11, और सोडियम का जो मास है सर वो कितना है 23 बेटा। तो सर बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा बेटा 12, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 23। अब तू ये बता न्यूट्रॉन का परसेंटेज कैसे निकालेगा, सो 12/23 × 100, ठीक है। और प्रोटॉन का परसेंटेज कितना होगा सर, प्रोटॉन का परसेंटेज हो जाएगा 100 माइनस न्यूट्रॉन का परसेंटेज। तो मान के चल न्यूट्रॉन का परसेंटेज देखो साफ पता लग रहा है, न्यूट्रॉन का परसेंटेज ज्यादा आएगा क्योंकि ये 12 है और ये कितना है 11। तो मान के चल न्यूट्रॉन का परसेंटेज जो आ रहा है और जो प्रोटॉन का परसेंटेज आ रहा है उससे पता लग जाएगा ना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितना परसेंट ज्यादा है। अरे यार यहाँ न्यूट्रॉन का परसेंट निकाल दिया और यहाँ प्रोटॉन का परसेंटेज निकाल दिया। मान के चल न्यूट्रॉन का परसेंटेज आ गया 53.33, तो और इसका उससे कम ही आएगा, तो अब उसको 53.33 से माइनस कर देना तो पता लग जाएगा ना कि न्यूट्रॉन कितना ज्यादा है। अरे समझ आ रहा है ना। तो न्यूट्रॉन का परसेंटेज पूछा है एज पर प्रोटॉन, तो भैया पहले मैंने न्यूट्रॉन का परसेंटेज निकाला, फिर प्रोटॉन का परसेंटेज निकाला, फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लिया, तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा आएगा। कितना डिफरेंस ज्यादा है भैया, इतना परसेंट ज्यादा है वो प्रोटॉन से, इतना परसेंट ज्यादा है वो प्रोटॉन से। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे बेटा। तो आज मैंने आपको मोल कंसेप्ट में एटॉमिक मास का डिस्क्रिप्शन दिया है और कल के लेक्चर में मैं आपको मोल का डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं। मोल का डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमने केवल मोल के बारे में इतना जाना है, वेट बाय मास, और उसकी वजह से हमने आज एटॉमिक मास को अलग अलग लेवल पे डिस्क्राइब किया। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।